हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने ही स्टेट में एक टाइगर रिजर्व बनाने के खिलाफ क्यों जा सकती है? आमतौर पर तो ये एक गर्व की बात होती है, लेकिन गोवा में आखिर चल क्या रहा है? चलिए इसकी असली कहानी जानते हैं। ये सच में एक अजीब सा पजल है ना? मतलब एक तरफ हम टाइगर्स को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक टाइगर रिजर्व का ही विरोध हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और जमीन पर असलियत क्या है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरे विवाद की जो जड़ है ना, वो शुरू हुई एक कोर्ट ऑर्डर और स्टेट गवर्नमेंट के एक काफी सरप्राइजिंग फैसले से। देखिए, ये मामला कोर्ट रूम्स में काफी तेजी से आगे बढ़ा। कहानी शुरू हुई जुलाई 2023 में, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दिया कि गोवा में टाइगर रिजर्व बनाया जाए। लेकिन गोवा सरकार ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और मामला सीधा ले गई सुप्रीम कोर्ट। और अब इसकी पूरी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, जिसे हम सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। शुरू में सरकार का दावा था कि इस रिजर्व से पूरे 1 लाख लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। सोच रहे हैं, 1 लाख लोग। लेकिन बाद में यही आंकड़ा अचानक से जैसे छोटा होकर सिर्फ 1274 परिवारों तक आ गया। 1 लाख से अचानक 1200 परिवार, इतना बड़ा बदलाव क्यों? ये इस केस का एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस जमीन में ऐसा क्या खास है? चलिए आइए समझते हैं कि ये इलाका कंजर्वेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये जो रिजर्व है, ये इन 5 प्रोटेक्टेड एरियाज को मिलाकर बनेगा। ये सब गोवा के सबसे घने और खूबसूरत जंगल हैं और इन्हीं को जोड़कर गोवा का पहला टाइगर रिजर्व बनाने का प्लान है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम जंगल नहीं है, ये अनमोल हिस्सा है वेस्टर्न घाट्स का, यानी कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक। आप इसे एक इकोलॉजिकल सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जो अलग-अलग जंगलों और वहां रहने वाले जानवरों को आपस में जोड़ता है। और यही है इस पूरी कहानी का कोर पॉइंट। ये जो प्रपोज्ड रिजर्व है ना, ये कर्नाटका के काली टाइगर रिजर्व से आने वाले टाइगर्स के लिए एक नेचुरल हाईवे जैसा है, एक कॉरिडोर जिससे उन्हें आने जाने और अपना इलाका बढ़ाने में आसानी होती है। तो इतने सारे फायदे होने के बावजूद गोवा सरकार इसके खिलाफ क्यों है? उनका ऑफिशियल रीजन क्या है? क्या कहती है सरकार? सरकार का सबसे बड़ा तर्क, उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि गोवा में टाइगर्स परमानेंट रहते ही नहीं है, वो बस आते जाते रहते हैं, मतलब ट्रांजिएंट मूवमेंट है। उनके हिसाब से ये टाइगर्स टूरिस्ट हैं, रेजिडेंट नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में साइंस और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्योंकि उनके पास जो सबूत हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि क्या साइंटिफिक डेटा सरकार के इस दावे को सपोर्ट करता भी है या नहीं। और यहाँ देखिए एकदम सीधा टकराव। एक तरफ गोवा सरकार कहती है यहाँ कोई परमानेंट टाइगर नहीं, और दूसरी तरफ इंडिया की सबसे बड़ी टाइगर कंजर्वेशन बॉडी यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA, वो कहती है कि उनके पास पूरे सबूत हैं कि कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व की एक हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन इन्हीं गोवा के जंगलों को अपने घर का एक हिस्सा मानती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने तो गोवा के अपने ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढ निकाले। मतलब उनके खुद के रिपोर्ट्स में ही टाइगर की मौजूदगी को लेकर अलग-अलग कॉन्फ्लिक्टिंग बातें लिखी हुई थीं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो अब जब इतना कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट है, इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने एक बहुत ही स्मार्ट, एक फेज्ड मास्टर प्लान सामने रखा है। ये एक तरह का मिडिल पाथ सॉल्यूशन है, जो कंजर्वेशन और लोगों की जरूरतों दोनों का ध्यान रखता है। प्लान सिंपल है। स्टेप 1, पहले जहां कम आबादी है उन इलाकों को कोर जोन बनाया जाएगा, मतलब टाइगर्स के लिए फुल प्रोटेक्शन। स्टेप 2, उसके आसपास बफर जोन बनेंगे। और स्टेप 3, जहां सबसे ज्यादा आबादी है यानी महादई वाला इलाका, उसे बाद में सबसे ठीक से बातचीत करके शामिल किया जाएगा। और ये डेटा इस प्लान की खूबसूरती को साफ दिखाता है। आप देखिए, पहले फेज में कोर जोन से सिर्फ 100 से भी कम परिवारों पर असर पड़ेगा। इससे एकदम साफ है कि ये प्लान लोगों को कम से कम परेशानी हो, इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
तो अब आप समझे, ये मामला सिर्फ गोवा का नहीं है, इसके फैसले का असर पूरे देश के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर पड़ सकता है। चलिए अब इसकी थोड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। 1814 स्क्वायर किलोमीटर, जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए। ये है वो विशाल कंटिन्यूअस जंगल का इलाका जो गोवा और कर्नाटका के रिजर्व्स को जोड़कर बनेगा। सोच लीजिए, एक मेगा रिजर्व फॉर टाइगर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ टाइगर्स के लिए जरूरी है, बिल्कुल नहीं। ये कॉरिडोर उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसके साथ ही ये महादेई नदी को भी बचाएगा जो लाखों लोगों को पानी देती है, और ऑफ कोर्स वेस्टर्न घाट्स के नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाए रखेगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच वो सही बैलेंस आखिर कैसे बना सकते हैं। इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को शेप करेगा। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।